नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री JPS राठौर ने आज बरेली में विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के बाद राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कानून व्यवस्था पर करार रुख अख्तियार किया और हाल ही में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण होटल दुर्घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश भर में कड़े जांच अभियान के निर्देश दिए। सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश में बीते 12 साल विकास, विश्वास और जन कल्याण के रहे हैं। सरकार ने नकारात्मक राजनीति को पीछे छोड़कर परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, जिसके दम पर भाजपा को जनता का सकारात्मक जनादेश और लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास हुआ, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर सीमाएं सुरक्षित की गई, जिससे भारत विश्व पटल पर एक आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनकर उभरा है। 56 इंच के सीने वाले नेतृत्व के कारण आज दुनिया भर में हर भारतवासी को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। शहर में हुई हालिया होटल दुर्घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य मंत्री ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मानकों के अवैध रूप से होटल या कोई भी व्यवसाय संचालित करना पूरी तरह से गलत है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश के सभी होटलों की गहन जांच की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के काम हुए हैं, ये 12 साल विकास के हैं, 12 साल विश्वास के हैं, 12 साल जन कल्याण के हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बढ़ाया है और जिस तरीके से विकास के कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिस तरह से देश में आतंकवाद को हमने खत्म किया है, नक्सलवाद को हमने खत्म किया है, हमने सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, हमने देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम किया है, देश को एक सामरिक महाशक्ति बनाने का काम किया है। विश्व पटल पर एक नया नाम भारत का उभर कर आया है और दुनिया के सभी बड़े देश आज भारत को, हर भारतवासी को बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। हमें इस पर गर्व है कि देश के 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इन 12 सालों में पूरा राजनीतिक एक पैराडाइम शिफ्ट है। पहले नकारात्मक राजनीति के कारण लोग सत्ता में आते थे, हम परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स कर कर सत्ता में पुनर्वापसी करते हैं और उसके साथ साथ पॉजिटिव मैंडेट ले रहे हैं। बार बार हमारी सरकार केंद्र में बन रही है, प्रदेशों में बन रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और इसके कारण विकास के कार्य भी तेजी के साथ हो रहे हैं। मैं इस समय अपने पूरे देशवासियों को भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को लगातार उनका आशीर्वाद मिला। दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ है जिस तरह से, उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस तरह के जो है वो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, किस तरह से जांच की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस प्रकार से जो भी कोई व्यक्ति गलत ढंग से बिना मानकों को पूरा करके होटल या किसी प्रकार का व्यवसाय करता है तो गलत है और उसकी पूरी जांच उत्तर प्रदेश में सभी होटलों की जाएगी ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। और मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन को भी सख्त रहना चाहिए, किसी प्रकार के ऐसी जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। और उन सभी जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उन परिवार के लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं समझता हूं कि सभी जो प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। गाजियाबाद में जो हत्याकांड हुआ उसके बाद कई सारी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल। देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक प्रश्न ऐसा है कि उसका समाधान किस प्रकार से हो रहा है। एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो पुरानी जो आदतें हैं, तमाम अपराधी माफियाओं की डाल के पुरानी सरकारों में चले गए। धीरे धीरे करते करते उनको हम हर तरीके से उनको उनके मानसिक रूप से भी तोड़ रहे हैं और शारीरिक रूप से भी तोड़ रहे हैं। उनके हर एक्टिविटी को
बाधित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति इस प्रकार का निकल जाता है और इसमें काफ़ी समय लग रहा है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देंगे, उनका जहन्नुम का टिकट कटना तय है। उनका केवल एक ही स्थान है कि वो वहाँ पर जाएँ, नहीं तो जेल के शीशों के पीछे रहें। जी, NIC तो आप ही शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के काम हुए हैं, ये 12 साल विकास के हैं, 12 साल विश्वास के हैं, 12 साल जन कल्याण के हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बढ़ाया है और जिस तरीके से विकास के कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिस तरह से देश में आतंकवाद को हमने खत्म किया है, नक्सलवाद को हमने खत्म किया है, हमने सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, हमने देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम किया है, देश को एक सामरिक महाशक्ति बनाने का काम किया है। विश्व पटल पर एक नया नाम भारत का उभर कर आया है और दुनिया के सभी बड़े देश आज भारत को, हर भारतवासी को बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। हमें इस पर गर्व है कि देश के 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इन 12 सालों में पूरा राजनीतिक एक पैराडाइम शिफ्ट है। पहले नकारात्मक राजनीति के कारण लोग सत्ता में आते थे, हम परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स कर सत्ता में पुनर्वापसी करते हैं और उसके साथ साथ पॉजिटिव मैंडेट ले रहे हैं। बार बार हमारी सरकार केंद्र में बन रही है, प्रदेशों में बन रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और इसके कारण विकास के कार्य भी तेजी के साथ हो रहे हैं। मैं इस समय अपने पूरे देशवासियों को भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को लगातार उनका आशीर्वाद मिल रहा है।